इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहां पर आज सुबह तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स बहुत तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है जो तेज़ रफ्तार गाड़ी थी इसको चलाने वाले भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और ज़रा ये कहते हैं कि भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों ने हादसे के बाद जाए वक़ूफ़ से फरार होने की कोशिश की। ताहम मौके पर मौजूद शहरियों ने दोनों भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम की जानिब से अब इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। इससे कबल भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम आयद किया था कि भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार आज सुबह से लापता हैं और दोनों के मोबाइल फ़ोन्स भी बंद हैं। पाक भारत ताल्लुकात पहले ही तनाव का शिकार हैं, कशीदगी है इनमें। इस सारी सूरत हाल में ऐसे वाक़यात होना और फिर इनके नताइज क्या मुरतब होंगे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर, इस पर हमारा सवाल अपने आने से कुछ यूँ है कि पाक भारत तनाव में पाकिस्तान को मामले को किस तरह से हल करना चाहिए। ओपन ऑप्शन है सबके पास। बाबर सत्तार साहब, देखिए, ये कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के 2 एहलकारों को उन्होंने इंडिया से भेजने की बात की है जी। तो ये आमतौर पे रेसिप्रोकल टाइप चीजें होती हैं। आप अगर वहाँ पे स्टाफ को तंग करेंगे तो दूसरा मुल्क आपके स्टाफ को तंग करेगा। अनफॉर्चुनेटली जो मोदी गवर्नमेंट रजीम है, इसके अंदर हमने देखा है कि ये स्लाइड डाउन ताल्लुकात में हुई है, इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। हमारी जो फॉरेन सर्विस है कम अज कम वो काफ़ी मेरे ख्याल से केपेबल है, उन्हें पता है कि क्या डायनामिक्स हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के। तो ये रेमंड डेविस तो है नहीं कि सारा मुल्क जो है वो एक साथ जमा हो जाए इन्हें छुड़ाने के लिए और वापस भिजवाने के लिए, लेकिन किसी लेवल के ऊपर मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली ये चीज़ हैंडल हो जाएगी। ठीक है, तो देखना होगा कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटस इनका था नहीं था, क्योंकि उस केस में फिर इम्यूनिटी होगी। तो जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो इन्हें राइट्स मिलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के नीचे, वो इन्हें मिलने चाहिए। बाकी ओवरऑल हालात के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया के हैं, मेरा नहीं ख्याल इस इवेंट से कोई फर्क, वो खराब हैं और खराब रहेंगे जब तक मोदी रजीम रहती है। ठीक है, हसन निसार साहब। लेकिन मैं ये जैसे को तैसा वाली बात जो बाबर साहब ने की है वो तो दुरुस्त है, ये ट्रेडिशन है, इसी तरह होता है। बाकी लीना, ताली 2 हाथों से बचती है और दूसरा हाथ अवेलेबल नहीं है और मुक्कों से मुसाफे नहीं होते, ठीक है। सो एक बैकग्राउंड है आपका, अशरों पे मुहित बैकग्राउंड है, उसमें आपका सवाल मुझे तो रेलेवेंट ही नहीं लगता कि पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान एक फरीक है, वो एक फरीक क्या करे जब तक दोनों तरफ से वो एक बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करती, तो अकेला पाकिस्तान क्या करेगा इसमें? जो हो रहा है वही होगा, जब तक मोदी है जारी रहेगा। अल्लाह करे कल को बेहतर लोग आ जाएं। ठीक है, एंड देन इंटरनेशनल लॉज भी इन्वॉल्व हैं जी, एंड देन इंटरनेशनल लॉज भी इन्वॉल्व हैं मुनीब, जैसा कि बाबर सत्तार साहब ने कहा, गो की तहकीकात हो रही हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। देखिए, मैं जो बाबर सत्तार साहब ने दोनों बातें फरमाई हैं, मैं एग्री करता हूँ। ये कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये वाकई हमारे मुल्क में, एक तो रेमंड डेविस का वाक़या जिसका बाबर साहब ने जिक्र किया, वो तो खैर मशहूर वाक़या था, उसमें खैर पूरी रियासत का एक अपना स्टांस था और वो दौड़ पड़ी थी एक सिलसिले में। लेकिन ये अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लोगों के साथ भी ये वाक़या पहले पेश आया। सो ये बात दुरुस्त है कि जो आपका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस का कानून है, उसके तहत आपने पहले ये देखना है कि क्या वो डिप्लोमेट्स थे, उनका स्टेटस क्या था। अगर थे तो फिर आम हालात के अंदर तो वो इम्यून होते हैं अगेंस्ट एनी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिसीविंग स्टेट। तो इन हालात के अंदर अभी ये कहना कि उसका वो अगर ड्राइवर वाकई या जो स्टाफ था, जो लोग ये गाड़ी चला रहे थे, अगर तो वो डिप्लोमेट्स थे, तो फिर कानूनी तौर पर तो शायद ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते हैं। हाँ, आपने रेसिप्रोकल कोई चीज़ अगर करनी है, उन्होंने आपके निकाले हैं, आप भी उन्हें पाकिस्तान से निकाल दें, वो एक और बात है। लेकिन डिपेंड करता है कि भारतीय जो एम्बेसी है वो इसके हवाले से क्या कहती है, वो कौन 2 लोग हैं, उनके स्टेटस क्या है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, महमल। देखिए रीना, जहाँ तक आपके सवाल की बात है ना, तो मैं हसन साहब की बात से एग्री करती हूँ कि देखें, ताली 2 हाथ से बचती है और पाकिस्तान तो एक फरीक है, जब दूसरा यानी कि इंडिया जो है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या हो। मैं भारत में चंद सहाफ़ियों से बात करी थी जो उनके फॉरेन ऑफिस और होम डिपार्टमेंट में ये सारी कवर करते हैं, उनकी बीट्स है। उन्होंने कहा इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंडिया के अंदर पाकिस्तान डिस्कस ही नहीं हो रहा उनकी रिपोर्ट में। एक तो उनको चाइना और लद्दाख वाला मामला पड़ा हुआ है, फिर दूसरी तरफ नेपाल के साथ जो उनके इश्यूज चल रहे हैं,
वो भी मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो देखें वो तभी बात करते हैं ना जब तो उनके उधर कोई हमला हो जाए, तो फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम की वो छाड़ हो जाती है, तो इसलिए वो तो इस तरह की कोई चीज हो भी नहीं रही। तो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर वो क्या बात करेंगे। दूसरी बात ये दुरुस्त है कि देखिए जो मोदी एक हार्डलाइन गवर्नमेंट उधर बैठी हुई है, पाकिस्तान ने क्या किया था, पुलवामा हुआ, इमरान खान साहब ने और हमारी फौज ने दोनों ने ये कहा कि हम फिर भी दोस्ती और पीस का हाथ बढ़ाते। फिर उन्होंने कहा हम इलेक्शंस का वेट कर लेते हैं, अभी शायद कोई डिसीजन ना करें। भारतीय इलेक्शंस भी हो गए, मोदी की सरकार जो है वो इतनी अभी मेजोरिटी लेकर आ गई, पाकिस्तान ने फिर अपना हाथ बढ़ाया पीस का, दोस्ती का, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब ऐसे हालात होंगे तो फिर पाकिस्तान अकेला क्या कर सकता है, मतलब जाहिर बात है दो फरीक है, तो इसलिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि एक हार्डलाइन गवर्नमेंट उतरे। अच्छा मेहमान, लेकिन अभी आपने एक बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं कर रहा, उनको दीगर फ्रंट्स पे बड़े मसाइल का सामना है, लेकिन हमने देखा अमित शाह ने बड़ी वो जारहाना बयान दिया, पाकिस्तान को धमकी दी असेंबली में खड़े होके। फिर हमने इसी तरह देखा कि हमारी हुकूमत भी बार बार ये कहती है इन्फॉर्मेशन है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, तो इस तरह की इत्तलात तो आ रही हैं। नहीं देखिए वो जो धमकी वगैरह ना वो तो इसी के कश्मीर के अंदर जो इशू बना हुआ और इस तरह की चीजें, और थोड़ा सा ये है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, लेकिन जो अगर आप उनकी असल पॉलिसी के ऊपर देखें ना, फॉरेन ऑफिस यानी उनके जो ME और बाकी सब, तो उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं इस तरह की हुई। तो सिवाय ये कि वो खान साहब ने एक ट्वीट कर दी तो उसका जवाब आ गया और इस तरह की बातों का, अदरवाइज जो है वो कोई पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिस्कशन ही नहीं होगी। मजहर अब्बास साहब, देखिए अब तो वैसे भी हाथ मिलाने का वक्त ख़त्म हो गया, अब तो वैसे भी आप सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, कोरोना आ गया, और कोरोना में भी अगर आप एक दूसरे के करीब ना आ सके तो फिर और कब आएंगे। देखिए इमरान खान ने जितना आगे जाके बात की थी जब वो इख्तिदार में आए थे, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा मौका था जिससे भारत फ़ायदा उठा सकता था, और उन्होंने अपनी जो पहली तकरीब हलबरदारी थी, पहली मरतबा हुआ था कि जिसमें उन्होंने इंडियन को इन्वाइट किया था, जिसमें इंडियन क्रिकेटर्स भी आए थे। वो चाहते थे, वो सिंसियरली चाहते थे, और इससे पहले भी अगर आप नवाज़ शरीफ साहब का पीरियड देख लें या आसिफ अली जरदारी साहब का पीरियड देख लें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत आगे जाके बात की है, बहुत आगे जाके मिलने की कोशिश की है, इश्यूज़ को इकनॉमिकली रिजॉल्व करने की कोशिश की है, इश्यूज़ को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश की है। और अब भी इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है बहुत टेंशन है, शदीद टेंशन है। जिस तरह इंडिया का पूरा एक बयानिया तब्दील हो गया है, इंडिया की पूरी सियासत तब्दील हो गई है, सकाफ़त तब्दील हो गई है, खेलों के मैदान से दूर हो गए हैं। एक ऐसी सिचुएशन में भी पाकिस्तान आज भी अगर इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो पाकिस्तान तैयार है बातचीत के लिए। लेकिन ये तो जिस तरह जो क्वेश्चन है उसमें तो टिट फॉर टैट वाली बात सब नहीं कर दी थी कि ये होता रहता है, लेकिन ऑन ग्राउंड आज भी अगर इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो पाकिस्तान तैयार है बातचीत के लिए। अब इस वक्त जो सिचुएशन हुई है वो ये कि इंडिया जो है वो सलामती कौंसिल में नॉन परमानेंट सीट पे जाने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर है चाइना के साथ जो उसकी टेंशन बढ़ गई है उसमें उसका जाना, उसका मेंबर बनना मुश्किल नज़र आता है। लेकिन ये इश्यूज़ अल्टीमेटली आज नहीं, आज से 10 साल 20 साल बाद, एक जनरेशन नहीं कई जनरेशन ज़ाया हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। पड़ोसी जो हैं वो कब तक लड़ेंगे ये मेरी समझ में नहीं आता, और इस तरीके से अगर हम लड़ते रहेंगे तो इसका अल्टीमेट नुकसान दोनों मुल्कों की कौमों को होगा। ठीक है, और अभी आपने कोरोना की बात की और इसमें किस तरह से राब्ते कट गए हैं, तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके हम इसी पे बात करेंगे कि कोरोना में जो आपस में लोगों के राब्ते मुनक़ता हो गए उसकी वजह से ज़हनी दबाव का लोग शिकार हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो हम बाहर नहीं जा सकते वो उनकी ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रहा है। इस पर क्या होना चाहिए, जानिए एक ब्रेक के बाद।